लुढ़कती पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसे एक विचित्र गांव में केल नाम का एक युवा स्वप्नदर्शी रहता था। केल अपने आकर्षक काले बालों के लिए जाना जाता था, जो अक्सर हवा से उलझ जाते थे, और एक गहरे रंग का चमड़े जैसा लबादा पहनने का उसका शौक था जो सूरज की रोशनी में हल्का हल्का चमकता था। वह अपने दादा से मिले उपहार के रूप में एक लकड़ी का डंडा लेकर चलता था, जिसका इस्तेमाल वह गांव से परे दुनिया का पता लगाने के लिए करता था। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब पत्ते सुनहरे हो गए और हवा में देवदार की खुशबू फैल गई, केल पौराणिक पवन आत्मा को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शुद्ध हृदय वाले लोगों की एक इच्छा पूरी करती है। ग्रामीण अक्सर धीमी आवाज में आत्मा के बारे में बात करते थे, इसे एक झिलमिलाती आकृति के रूप में वर्णित करते थे जो आकाश में नृत्य करती थी और अपने पीछे सितारों की धूल के निशान छोड़ती थी। केल की इच्छा सरल लेकिन गहन थी। वह अपने गांव में खुशियां लाना चाहता था, जो लंबे सूखे के बाद उदास हो गया था। हाथ में डंडा लिए और लबादे के नीचे से झांकती हुई सफेद शर्ट के साथ केल ने विस्परिन वुड्स में कदम रखा। पेड़ झुके हुए लग रहे थे, उनकी शाखाएं उसके गुजरने पर रहस्य की सरसराहट कर रही थीं। वह एक संकरे रास्ते पर चला गया जो एक खुले स्थान पर ले गया जहां की हवा जादू से जीवंत लग रही थी। वहां जंगली फूलों के बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए पवन आत्मा थी, लहराते बालों वाली एक चमकदार आकृति जो रात के आसमान की तरह चमक रही थी। कौन मेरी उपस्थिति चाहता है? आत्मा की आवाज गूंजी, हवा की तरह नर्म। मैं केल हूँ, एल्डेग्रोव गांव से, उसने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया। मैं अपने लोगों के लिए खुशी वापस लाना चाहता हूँ। सूखे ने उनकी मुस्कुराहट छीन ली है और मैं उन्हें फिर से हंसते हुए देखना चाहता हूँ। पवन आत्मा ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। एक महान इच्छा, उसने कहा, लेकिन खुशी दी नहीं जा सकती, इसे पाया जाना चाहिए। मैं तुम्हें धरती की हंसी सुनने की शक्ति दूंगा। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो और तुम वह पाओगे जो तुम खोज रहे हो। अपने हाथ की एक कोमल लहर के साथ आत्मा गायब हो गई, पीछे एक हल्की चमक छोड़ गई जो केल के कर्मचारियों में बस गई। अचानक वह इसे सुन सकता था, फूलों की कोमल हंसी, पेड़ों की हार्दिक हंसी और हवा की चंचल हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया खुशी से जीवंत हो गई हो। केल एल्डेग्रोव लौट आया, उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसने गांव वालों को शहर के चौक में इकट्ठा किया और अपने कर्मचारियों को जमीन पर थपथपाया। धरती की हंसी हवा में गूंज उठी, एक ऐसी धुन जो इतनी शुद्ध थी कि इससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे खिलखिलाने लगे, बुजुर्ग गर्मजोशी से मुस्कुराए, और जल्द ही पूरा गांव एक साथ हंसने लगा, उनकी चिंताएं भूल गईं। जैसे जैसे हंसी फैली, ऊपर आसमान धीरे धीरे गड़गड़ाया और बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर लगातार बारिश। सूखा खत्म हो गया था और गांव में एक बार फिर से जीवन खिल उठा था। केल बारिश में खड़ा था, उसका लबादा चमक रहा था, वह उस खुशी को महसूस कर रहा था जो उसने अपने लोगों को लाने में मदद की थी। उस दिन से केल को आनंद के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा लड़का जो धरती की हंसी को अपने दिल में रखता था और जहां भी जाता था उसे साझा करता था। और हालांकि पवन आत्मा उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसने अपने बालों को बिखेरने वाली हर हवा में इसकी उपस्थिति महसूस की। ये याद दिलाता है कि सच्ची खुशी उन संबंधों में पाई जाती है जिन्हें हम पोषित करते हैं और जो सुंदरता हम साझा करते हैं।